दिस इज़ कविता पनवर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये वीडियो है ऑल अबाउट CUET, माई एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस क्या था CUET के दौरान और CUET मेरा कैसा गया, और क्या CUET के लिए हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशंस। आई नो सबको ही पता होगा अबाउट CUET। जो क्लास 12th में वो तो बहुत इतना सर्च मार रहे होंगे CUET। CUET के लिए कहाँ से पढ़ना ज़रूरी है, कहाँ से पढ़ना ज़रूरी है, मतलब क्या हमें कोर्स लेना चाहिए, क्या कोर्स लेना वर्थ है CUET के लिए। एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैंने क्या किया, मैंने CUET के लिए NCERT बुक्स से पढ़ा है। अभी अगर आप 12th में हैं तो मेरी यही राय रहेगी आपके लिए मेरा कि CUET में आप अभी क्लास 12th को बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से। मतलब ये नहीं कि आप सब्जेक्टिवली पढ़ रहे हो बस 90 मार्क्स स्कोर करने के लिए। सब्जेक्टिवली पढ़ो ओके, लेकिन लाइन के बीच में से, मतलब जैसे अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो जैसे आपकी पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट मैं मान लेती हूँ, सबका पॉलिटिकल साइंस होता है। तो पॉलिटिकल साइंस की बुक में से जो एक लाइन है, तो उसमें से जैसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा कोल्ड वॉर एरा। तो कोल्ड वॉर एरा चैप्टर आपको समझना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, थर्ड वर्ल्ड। तो आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में ज़्यादा जानना ज़रूरी होगा। अब जैसे कि हम बात कर लेते पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड बुक के बारे में, तो ये है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। जैसे मान लें हमारा चैप्टर फर्स्ट है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो आपको कुछ ऐसे करना है बुक को इस तरीके से, मतलब नेहरू जी ने फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी बने थे, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, ये सब चीज़ें, फूड मिनिस्टर। और मतलब पता है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये जो साइड में दी होती है ना, ये जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में ये सारे साइड में, तो इसको तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन थे इसी बुक में लिखे हैं वो सारे साइड में, जैसे बहुत सारे हैं। मतलब आपको कुछ नहीं छोड़ना है। और ये पीछे के जो क्वेश्चंस है आपको NCERT बुक के पीछे क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, कोई भी नहीं छोड़ना है आपको। तो और जैसे पॉलिटिक्स इन इंडिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था, कब हमने इम्प्लीमेंट हुआ था, ये सारी चीज़ें सब आपको अच्छे से पढ़ना है। मतलब आपको समझना चाहिए कि इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए। मतलब ऐसे नहीं कि सभी एकदम पढ़े। तो मैंने ज्योग्राफी के लिए भी यही किया था जो मैंने पॉलिटिकल साइंस के लिए किया है। मतलब आपको बुक आपकी थोड़ी ऐसी लगनी चाहिए। इससे भी ज़्यादा, मतलब इससे भी ज़्यादा ही कर रखा है मैंने, तो ये तो कुछ भी नहीं है। और सब ऐसे बोलते हैं कि डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मैंने ज्योग्राफी का एग्ज़ाम दिया था, मेरी ज्योग्राफी के एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन आता है। मेरे फ्रेंड्स का आया था लेकिन मेरा नहीं आया था। इसका मतलब ये नहीं सबका नहीं आएगा, और उनका आया था इसका मतलब ये नहीं कि सबका आएगा। तो मतलब आपका ऐसा है कि आपको अगर पढ़ के चले जाओगे तो इतना कुछ बुरा नहीं है। पढ़ डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ ही लेना, सेफ साइड में ही रहोगे और कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर आप बुक से पढ़ रहे हो, अगर आप कोर्स नहीं ले रहे हो, तो आपको जो साइड NCERT के पीछे के कोई क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मस्ट करने हैं। और मैं इंग्लिश के लिए तो अड्डा 247 में रुबैका मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप सभी उनसे पढ़ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा जो भी उन्होंने पढ़ाया। और मैं एक और बुक से पढ़ती थी, ये बुक आई नो सबको पता होगी, सब स्ट्रीम्स वालों के लिए आती है, कॉमर्स की भी आती है, साइंस की भी आती है, ये ह्यूमैनिटीज़ की है। और मैंने इससे पढ़ा है, इसमें सब है, इंग्लिश है, जनरल टेस्ट है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स है, और जनरल टेस्ट में GK, करंट अफेयर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग है। तो ये इस बुक की मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, कुछ भी है तो मैं बता दे रही हूँ। मैं इससे क्या करती थी, जैसे NCERT मैंने सॉल्व कर दी तो उसके पीछे के जो MCQs में बहुत रहते थे चैप्टर वाइज, तो मैं उसे सॉल्व कर देती थी। और अगर आप
अलग से भी सॉल्व करना चाहते हो, तो अगर मतलब आप बुक नहीं पढ़ रहे हो, उससे भी कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यार अगर आपको सेफ साइड में रहना है तो पढ़ ही लेना, एनसीईआरटी से भी पढ़ लेना। और मैं क्या बताऊँ, इंग्लिश के लिए तो मैंने ये बना रखी थी। इंग्लिश के लिए तो मैं इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी जो रुबैका मैम है, रुबैका मैम अड्डा 247 में पढ़ाती इंग्लिश, उनसे मैंने पढ़ रखा था। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस अबाउट सीयूईटी। आई नो बहुत छोटा है यार, सीयूईटी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हमने हवा बना के रखा हुआ है सबकी वीडियोस देख के कि सीयूईटी सीयूईटी सीयूईटी। आई नो अब तक तो आपने बहुत लोगों की वीडियोस देख ली होंगी, मैं ज़ूम करके चल रही हूँ, मैं ही नहीं हूँ सिर्फ एक, काफ़ी बच्चे बना रहे हैं, मैं देख रही हूँ और वो काफ़ी अच्छी बातें बना रहे हैं। तभी हमें पता भी होगा ना कि अबाउट सीयूईटी एग्जामिनेशंस